सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधा मोहन सरकार जी की असीम अनुकंपा से, श्री राधा प्रिय ठाकुर जी की अत्यंत करुणा से हम और आप विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री राम वृंदावन के इस हृदय प्रदेश में श्री हित राधा रस केली कुंज में परम पूज्य अनंत सिंहासित पूज्य श्री महाराज श्री की छत्र छाया में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम युगल सरकार की विशिष्ट कृपा हम सबों पर है। आज श्री भक्तमाल के इस क्रम में एक विशेष आह्लाद का और आनंद का विषय है जब हम सभी मिलकर के श्री ठाकुर जी के जो अत्यंत प्रिय है उन लाडलों का स्मरण किया। भक्तार्चन के माध्यम से हम लोगों ने अपने भाव पुष्प अर्पित किए। निश्चित रूप से जितनी खुशी प्रिया प्रीतम को हुई है शायद ही और किसी को हुई होगी। हमने महाराज जी पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज जी के मुख से सुना है कि जिस दिन किसी एक संत का उत्सव इस धराधाम में कोई मनाता है तो प्रिया प्रीतम उस व्यक्ति का उत्सव निकुंज में मनाते। और आज हमने 1300 भक्तों का उत्सव मनाया है। 1300 दिन अपने बिल्कुल रिजर्व निकुंज में 1300 दिन हम लोगों का उत्सव होगा। बात खो क्यों महाराज जी, कितनी कितनी खुशी होती है। मैंने श्री महाराज जी से जब कहा तो महाराज इतने गदगद हो गए, हृदय गदगद हो गया। तो आज हम लोगों का ये विशेष बहुत आह्लाद का दिन है कि इतने महापुरुषों के मध्य में, इन महापुरुषों के बीच में श्री ठाकुर जी जिससे प्रसन्न होते हैं प्रिया प्रीतम निश्चित रूप से महाराज आज हम सबको अपनी कृपा दृष्टि से देख रहे। विशेष वैसे तो रोज देखते हैं लेकिन आज विशेष 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 दृष्टि से देख रहे हैं। भक्तमाल भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुभव। नामाजी भक्तमाल लिखते लिखते अंत में लिख दिया कि भैया भक्तमाल के इन चरित्रों को जो कभी सुने तो भक्तमाल के इन चरित्रों का संग्रह करे और अनुमोदन करे, कथन करे, श्रवण करे, अनुमोदन करे कि भैया आओ जाओ जाओ हित के लिए कुछ कथा हो रही है। वो नहीं आ पाया लेकिन वो अनुमोदन करे, जाओ जाओ जाओ, उसको उतना ही फल मिलेगा जितना कथा श्रवण करने वाले को मिले। और आगे भी नाभाजी महाराज ने लिखा, नाभाजी ने लिखा सो प्रभु प्यारो पुत्र जो ठाकुर इसको बेटा बना ले। भक्तमाल की कथा में जो आता है भगवान संबंध जोड़ते हैं। भगवान ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी जोड़ते हैं, हम भक्त नहीं। भगवान लिखित दे रहे हैं, लिख के रजिस्टर्ड लेटर लिख के दे रहे हैं कि जो आज भक्तमाल के इस आयोजन में आया है वो मेरा बेटा बन गया। लिखित में साबूत रजिस्टर्ड जो भी आज इस भक्तार्चन में सम्मिलित हो कहीं से भी हो भगवान ने उसे अपना बेटा बना लिया। और सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गोद। भक्तार्चन करने के बाद बैठने के लिए कोई लोक नहीं, कोई स्थल नहीं, ठाकुर की गोद। इससे दूसरी इतना स्टैंडर्ड बढ़ जाता है महाराज का कि गोद के सिवा कहीं ठाकुर जी बैठाते नहीं। भक्तमाल की कथा सुनने, कहने, अर्चन करने के बाद
हाई पावर हो जाता है, ठाकुर जी गोद में बैठा। अपनी कितना सौभाग्य है महाराज जी, कितनी बड़ी कृपा है, कितना चाहते हैं इन संतों को ठाकुर जी। ये जानना चाहिए। भक्तमाल श्रवण करने का एक ही सूत्र है कि हमें एहसास हो जाए कि भक्तों को ठाकुर जी कितना चाहते हैं, और वो भक्त किसी ना किसी तरह से हमारे हृदय में अपना स्थान बना। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है महाराज जी, हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, जिस हृदय में श्री ठाकुर जी को विराजमान होना चाहिए, भक्तों को विराजमान होना चाहिए, उस हृदय में दुनिया ने कब्जा कर लिया। व्यक्ति कहता कुछ है, सुनता कुछ है, करता वही है जो हृदय में है। इस बीमारी को निकालना है। वैद्य लोग कहते हैं कि जो पुरानी बीमारी होती है उसे गद रोग कहते हैं। गद रोग, ये गद रोग है। प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु, प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु, सेवतु चरण बिराने, सेवतु चरण बिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। इस विमुखता को दूर करना चाहिए। ये भक्तमाल महाराज जी औषधि का ग्रंथ है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसी तरह का अहंकार आ जाए जीवन में और आप भक्तमाल की छत्र छाया में आ जाओ, एक सेकंड में अभिमान दूर हो जाएगा। इतना पावर है, पावरफुल ग्रंथ है। हमने पहले दिन सुनाया था आपको कि श्री गरुड़ जी का अहंकार वैकुंठ में दूर नहीं हुआ, ब्रह्मलोक में दूर नहीं हुआ, कैलाश में दूर। लेकिन वही गरुड़ जी जब काकभूषुंडी जी के आश्रम के दरवाजे में पहुंचे, बातचीत भी नहीं हुई, दर्शन भी नहीं हुआ, दूर हो गया। वही भक्त तो है इसमें महाराज, वही चरित्र तो इसमें है। इसलिए इन कथाओं में आने के बाद यदि आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं महाराज। एक कथा सुना दें आपको बढ़िया सी। महाराज जी कह रहे हैं टेकरी वाले को सुना दो। इनकी पूरी परंपरा में सब भक्तमाल सुनने आते। महाराज जी के गुरु जी, उनके गुरु भाई सब शुरू से भक्तमाल सुन रहे हैं महाराज जी। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि गाड़ी अभी चल रही है। बड़ी ऐसी कथा सुना दे। एक हमारे बड़े त्यागी संत थे महाराज जी, जानते हैं, बड़े विद्वान थे महाराज, स्वामी श्यामा शरण जी महाराज। हाँ, रामधन सिंह जान। तो महाराज जी उन्होंने 1 लाख मील की यात्रा की पैदल। उनको बड़े अनुभव होते थे, मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत। जब समय मिले तो आश्रम में आते और हमेशा हमारी संतों की चर्चा करते। उनकी विशेष बातें थी, और अभी के संतों की, जो अभी उनकी, तो उन्होंने एक बड़ी कथा सुनाई महाराज जी कि एक स्टेशन मास्टर थे। पहले जो स्टेशन मास्टर होते थे, जो ट्रेनें चलती थी, तो जैसा आज आधुनिक सिस्टम है वो पहले नहीं। पहले क्या तो महाराज जी कि जो स्टेशन मास्टर होता वो अपने कक्ष से निकल के जब ऐसी हरी झंडी दिखाता तब ट्रेन चलती थी। कोई बेटर सिस्टम कुछ नहीं था उसको। और जब तक प्लेटफार्म के आगे ट्रेन नहीं चली जाती वो खड़े रहता है हरी झंडी लेकर के, पहले का नियम। तो स्टेशन मास्टर थे, उनकी ड्यूटी थी प्लेटफार्म में ट्रेनों को विदा करने के लिए हरी झंडी दिखाना, नहीं फिर ऑफिस में बैठते। एक दिन क्या देखा मैं, जो हरी झंडी दिखाने के लिए आए तो एक ट्रेन के डब्बे में लिखा था श्री धाम वृंदावन। देखो आप कितना असर है इन शब्दों का, कितनी ऊर्जा है। देखो आप, मैंने उन्हें श्री धाम वृंदावन देखा और उनके हृदय में आया, ओहो
ये ट्रेन में बैठे हुए लोग कितने भाग्यशाली हैं जो सीधा हम वृंदावन जा रहे हैं। मैं कितना अभागा हूं जो स्टेशन में बैठा हूं। केवल श्रीधाम वृंदावन का नाम पढ़ने से श्रीधाम वृंदावन के लिए हृदय जागृत हो गया। ट्रेन चली गई, स्टेशन मास्टर आकर अपने कक्ष में आ गए, लेकिन अब चैन नहीं पड़ रही है। रोज ट्रेन को जाना था, रोज आते झंडी दिखाने के लिए, लेकिन जब वृंदावन वाली ट्रेन को झंडी दिखाते तो समाधिस्थ हो जाते, आंखें बंद हो जाती, रोने लगते। हे वृंदावन, कभी वो दिव्य अवसर आएगा जब मैं आपके इस पावन रज में अपना सिर झुका के प्रणाम करूंगा। केवल वृंदावन नाम ने वृंदावन की भूख जागृत कर दी। हमने संतों सुना महाराज जी, जैसे कृष्ण तत्व है, जैसे राधा तत्व है, ऐसे वृंदावन तत्व है। वृंदावन को यदि आप स्मरण करोगे वो चिन्मय खींच लेंगे आप। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि जो वृंदावन का प्राणी हो वो कहीं भी जन्मे, लेकिन वृंदावन अंतिम समय के पहले उसे वृंदावन बुला ले। प्राण जाने के पहले वृंदावन, ये उनकी भूमिका है। तो जब उन्हें श्री राम वृंदावन का विरह उत्पन्न हुआ तो महाराज जी स्टेशन मास्टर स्टेशन ऑफिस में अपने बैठे रोते रहते और यही प्रार्थना करते, हे वृंदावन, कभी वो दिव्य अवसर आएगा जब इन आंखों से मैं उस रजकण को निहारूंगा, ब्रज की धूल को निहारूंगा, जिस रजकण में आपके चरण चिन्ह बने हुए हैं, जहां आपकी निरंतर लीला चलती है। क्या मैं उस वृंदावन को इन आंखों से कभी निहारूंगा? और महाराज जी, जिहि कर जिहि पर सत्य स्नेहु, सो तिहि मिले न कछु संदेहु। ये 100% बात है। आपकी लगन यदि सत्य हो जाए तो परिणाम सामने है। 1 महीने के बाद नहीं, 1 वर्ष के बाद नहीं, सामने। एक दिन क्या हुआ महाराज जी कि गाड़ी आई वृंदावन की, उनकी तो ड्यूटी थी झंडी दिखाने की, और जैसे उन्होंने मुझे ऐसी झंडी दिखाई गाड़ी चली। लेकिन महाराज जी अब वो वापस ऑफिस नहीं गए, गाड़ी तो चली गई और गाड़ी के पीछे पीछे रेलवे लाइन में झंडी ले चल दी। गाड़ी तो छूट गई, गाड़ी की स्पीड तो बहुत है, लेकिन अब वो वापस नहीं आए। और मुझे ऐसी झंडी ले गाड़ी, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन। कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम, कैसो ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम। धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, छके प्रेम घन श्याम, छके प्रेम घन श्याम, कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम।
सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक तेऊ बिके विनुदा तेऊ बिके कैसो है ब्रजधाम सखिय कैसो है ब्रजधाम यह कृपाल कछु मरम अलौकिको यह कृपाल कछु मरम अलौकिको जहाँ मन बुद्धि विश्राम जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रजधाम सखिय कैसो है ब्रजधाम सखिय वो झंडी लिए हुए महाराज जी वो स्टेशन मास्टर झंडी लिए 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 सीधा बरसाना पहुंच गए बरसाना आ गए और बरसाना आने के बाद बरसाना में श्री जी के मंदिर में श्री लाडली जी के मंदिर में श्री राधा रानी के मंदिर में रोते रहते ब्रज आ गए अब उनको तीव्र दर्शन की उत्कंठा हुई तो लाडली जी के मंदिर के पीछे रोते रहे उनकी हर श्वास से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा उन्हें पता नहीं चलता कब दिन निकल गया उन्हें नहीं पता चलता कब रात निकल गई बस एक ही रटन श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा एक दिन श्याम सुंदर बोले श्री जी ये कितने दर्द से बोलता है ये कितने दर्द से श्री राधा बोलता है आप एक बार इसके सामने प्रत्यक्ष होकर के इसे दर्शन दे दे ठाकुर जी श्याम सुंदर श्री राधा रानी जी एक क्षण में प्रकट हो गए रात्रि की बात है वो तड़प रहा था हाँ राधे राधे कहते राधे कटे रत मानो खायो भंग नैनन नीरे फुहारे छूटत नैनन नीर फुहारे छूटत नितिनो बढ़त उमंग
लगे जो पे वृंदावन ओ रंग। श्री गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य भाई जी श्री हनुमान सात पोदार जी भी बाहर थे। तो दर्शन करने के लिए, श्री भाई जी का दर्शन करने के लिए विनोद विनोद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गए महाराज गीता वाटिका, और वहां जाकर के लेटे थे भाई जी। जाकर के 1 घंटे तक बैठ के चर्चा की, और जब वहां से उठ के आने लग गए तो भाई जी इतनी अवस्था में भी उठे। और भाई जी जहाँ रहते हैं हमारी गीता वाटिका को पावन कक्ष है, कक्ष के बाहर एक खुला हुआ बरामदा है, वहां से पूरा दृश्य दिखता है। तो पूज्य श्री महाराज जी वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज प्रणाम करके वापस जा रहे थे, और भाई जी चुपचाप उठे अपने उस पे बिस्तर से, और वो टेरिस बाहर जो थे ना बरामदा, वहां खड़े हो गए। पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जी जो बाहरी गेट है जहां से प्रवेश करते हो, वो करीब करीब 300-400 कदम आगे है, वहां जाके महाराज जी साष्टांग लेट के फिर प्रणाम किया। यहां प्रणाम करके गए, जो बाहर का गेट है, जैसे अपने आश्रम के बाहर का गेट, थोड़ा दूरी है वहां पर, वहां जाके फिर जमीन में लेट के साष्टांग प्रणाम। तो जो भाई जी के पास में जो सेवक था, उसने कहा, बाबूजी बाबूजी, महाराज जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भाई जी ने नहीं देखा था, महाराज जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भाई जी ने आंसू भर करके कहा, ये वृंदावन का रंग है, ये वृंदावन का रंग है। जब जीवन में इतनी विनम्रता आ जाए तो समझना वृंदावन का रंग चढ़ गया। वृंदावन में यदि कोई रह रहा है तो उसमें ऐसी विनम्रता होगी, उसका रोम रोम महापुरुषों के लिए निछावर हो जाता है। तो महाराज जी श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई, बरसाने की बात है, आकाश में प्रकट होकर के। वो तो रो रहा था स्टेशन मास्टर। राधा रानी कहा, बस क्यों बेहवल हो, क्या चाहिए? तो उसने कहा, श्री जी मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। स्टेशन मास्टर ने कहा, श्री जी मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा दे। अब राधा रानी के शब्द सुनो। राधा रानी ने कहा कि बस ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा श्री कृष्ण का दर्शन करा दीजिए, तो रानी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, बस तुमने गलत मांगा, गलत मांगा, तुमने गलत मांगा। तुम्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मांगना चाहिए, कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। राधा ने उसे कृष्ण प्रेम दी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिस माहौल में आप बैठे हैं, यहां भगवान का दर्शन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। इन भक्तों के अंदर जहां प्रेम उछल रहा है, वहां वही तो ठाकुर जी और कहां है? तो यहां महाराज आज तो सुबह से डेरे ही डाल दिया हमारे इन भक्तों ने। और अच्छा हुआ अभी भक्तमाल चालू नहीं हुई बाजी, अभी तो भक्ति की महिमा भूमिका चल रही है। भूमिका में आके 1100 भक्तों ने कब्जा कर लिया, 1300 यहां कड़कड़ में बैठ गए महाराज जी। अब महाराज जी वही सब कहेंगे, वही सुनेंगे, सब उन्हीं का काम, हम लोग केवल आके बैठ जाएंगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज जिनके चरणों में मैंने, जिनकी आज्ञा से आज भक्तमाल के कुछ चरित्र दास का कह पाता है। जब सबसे पहले महाराज जी ने आज्ञा दी, महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज जी ने, कि श्री भक्तमाल जी की कथा कहनी है, तो दास ने निवेदन किया महाराज जी से कि महाराज जी
मेरा प्रवेश भक्तमाल में नहीं है। और आपकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े वक्ता आते हैं। उस स्थान पर कथा किसी गांव में कहे आओ कोई बात नहीं, लेकिन जिस जिस स्थल पर आप कथा करते हैं वहाँ बड़े बड़े वक्ता सुनने के लिए आते हैं। मैंने कभी कथा मंच में की नहीं, न मेरा अभ्यास है, न मेरा कोई लक्ष्य था, तो मैं कैसे करूँगा। मैंने महाराज जी से कहा, श्री मथुरा जी महाराज जी से, तो महाराज जी 2 मिनट के लिए चुप रहे और फिर इसके बाद फिर आँख खोल के बोले बिहारी दास जी, कथा आपको नहीं करनी है, आप वहाँ जाके व्यासासन पर बैठ जाना, जिस भक्त की कथा होगी वो कह के चला जाए। ये महाराज जी के वाक्य है, आप वहाँ जाके बैठ जाना, जिस भक्त की कथा वो कह के चला। मैंने कहा महाराज जी अभी से जाता हूँ, अब खत्म। महाराज जी भय ही निकल गया सब, जब अपने कुछ करना ही नहीं है, आराम से बैठो। ऐसा इन भक्तों के पावन चरित्र हैं। तो हम लोग भक्ति का श्रृंगार कर रहे थे। प्रथम प्रारंभ में श्री प्रियादास जी ने भक्ति का श्रृंगार किया। भक्ति श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है, भक्ति प्रियो माधवा। तो प्रियादास जी ने कहा यदि भक्ति का श्रृंगार आपने कर लिया उन दिव्य उपकरणों से, तो अहर्निश 24 घंटे युगल सरकार आपकी आंखों के सामने रहेंगे, बिना प्रयास, बिना कुछ किए हुए 24 घंटे ठाकुर जी आपकी आंखों के सामने रहेंगे। ऐसा प्रियादास जी महाराज भूमिका में वर्णन करते हैं। श्रद्धाई फुलेल उपटनो श्रवण कथा, मेरे अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाए अंगुछाए दया, नवनी बसन पन सोंधोले लगाइए, आभूरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग वंजन बनाइए, भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाहे, भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाहे, रखे जो निहार लखे लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी प्रिया प्रीतम का अहर्निश 24 घंटे आपको इन चक्षुओं से निरंतर दर्शन होगा यदि भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार करें। श्रृंगार में सबसे पहले फुलेल लगाया जाता है, भक्ति महारानी को श्रद्धा रूपी फुलेल लगाएं। श्रृंगार में दूसरा उपकरण है उपटना लगाना, जिससे रोम कूपों का मैल बाहर चला जाता है। भक्ति महारानी का उपटना है श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण। महाराज जी कथा प्रेम की जननी है। जैसे मां के बिना पुत्र नहीं हो सकता है, ऐसे बिना कथा के प्रेम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कथा सो उपटना लगाना है। इसके बाद भक्ति महारानी को स्नान करना है। स्नान क्या है भक्ति महारानी का? कथा श्रवण के बाद कथा का मनन। मनन का तात्पर्य है कथा का वह बिंदु आपके मन में बैठ जाए। आप एक भक्त का चरित्र सुनते हैं, उसमें एक बात आपके मन में बैठ जाए, मारे सद्या आपने बाजी मार दी। और बिना मनन के आप कई बार भक्तमाल सुनेंगे तो भी सद्या लाभ नहीं होगा। इसलिए कथा श्रवण के बाद मनन करना चाहिए। हमने भाई वहां देखा ऋषिकेश में गीता भवन में सत्संग चलता है, तो हमने देखा भाई कि सत्संग के बाद वहां के जो श्रोता है वो ग्रुप में बैठ जाते हैं, 10-10 के ग्रुप में बैठ जाएंगे और कथा में आज क्या बोला गया उसकी चर्चा करते। ये मनन है ना। तो वहां मैंने देखा, वहां भक्तमाल की कथा का होता है, वो मर जाना होता है गर्मी में, तो मैंने देखा कथा पूरी हुई और 10-10 का ग्रुप बना के बैठ जाएंगे वहीं पर। और कथा में कौन सी बात ऐसी थी आज उस पर चिंतन करते हैं।
इसको कहते हैं मनन। तो कथा के बाद जब हम मनन करते हैं, भक्ति मार्ग को स्नान कराना है। अब स्नान के बाद शरीर को पोंछा जाता है, वस्त्र से, अंगोछे से पोंछा जाता है। भक्ति मार्ग का अंगोछा क्या है? दया। महाराज जी, जिस प्राणी में दया नहीं होती वो राक्षस होता है। वो आदमी यही नहीं, राक्षस है। दया ही जीव को अंतःकरण से जोड़ती है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जीव मात्र के ऊपर दया करना, महाप्रभु जी ने सबसे पहला सूत्र दिया, जीवे दया। इसके बिना आगे की चीज आएंगी? जीवे दया। तो ये भक्ति महारानी का अंगोछा है। और अंगोछा के बाद फिर भक्ति महारानी को वस्त्र पहनाना है। वस्त्र क्या है बताओ भक्ति महारानी का? नवनी, विनम्रता। महाराज, हम जिस पथ पर चल रहे हैं, यहां की पहली चीज है विनम्रता। इतने संतों ने महाराज श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार किया, आज सब निकुंज में निवास कर रहे हैं। लेकिन कभी उनकी जीवनी पढ़ो आप, तो इतने विनम्र जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये भक्ति महारानी का परिधान है, वस्त्र है। कितना भी श्रृंगार करो और वस्त्र ना पहने तो व्यक्ति देखने लायक नहीं रहता है। इसलिए विनम्रता जीवन में जरूरी है। विनम्रता होगी तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। नहीं, अहंकार आपको पकड़ के ले जाएगा। और जैसे मिक्सी में आप टमाटर पीसते हो ना, ऐसे पीसता है। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, वो भ्रम है। आपने जैसे विनम्रता छोड़ी तो अहंकार पकड़ता है। और बिल्कुल वही हालत जैसे मैंने बताया, टमाटर की क्या हालत होती मिक्सी में, टमाटर से पूछो जाके। वही हालत व्यक्ति की करता है महाराज, वही करता है। और ठाकुर जी को पापी सीखना नहीं, अभिमानी सीखना है। और अभिमान उनका निवेदन करे तो नहीं छोड़ते हैं। अरे सत्यभामा करे तो नहीं छोड़ते, उनकी तो बात छोड़ो। नारद जी करे तो नहीं छोड़ते ठाकुर जी। इस बीमारी को दूर करने के लिए विनम्रता रूपी परिधान ही भक्ति महारानी का वस्त्र है। और मैं जी अगला श्रृंगार भक्ति महारानी को सुगंधित इत्र अर्पित किया जाता है। ये इत्र क्या है भक्ति महारानी का? पन, प्रतिज्ञा। हम आज निश्चय कर लें कि अब हमें गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसे करना ही है। 24 घंटे होते हैं महाराज जी, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में यदि आपने 6 घंटे भजन किया तो आपके ऊपर भगवान की 25% कृपा है। 24 घंटे में यदि आपने 6 घंटे भजन किया तो आपके ऊपर ठाकुर जी की 25% कृपा है। 12 घंटे किया तो 50, 18 घंटे किया तो 75 और 24 घंटे किया तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा सब तजी भजन करो दिन राती। सब तजी भजन करो दिन राती, दिन रात। तो ये प्रतिज्ञा में 6 घंटे भजन करूंगा ही। भक्ति मानी इसका इत्र मानते हैं। और ऐसे ऐसे चरित्र है महाराज जी। श्री हरिदास जी का चरित्र है। एक बार निश्चय किया कि मैं 3 लाख नाम जप करूंगा, जीवन की अंतिम श्वास तक नाम नहीं छोड़ा। कल्याण के एक अंक में महाराज जी एक बहुत सुंदर लेख आया था, करीब 60-70 वर्ष पहले का अंक था। उसमें एक लेख आया था, 100 साल से पहले की बात हो सकती है। तो वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था छिनकू। छिनकू उसका नाम था। बहुत साधारण था बेचारे का जीवन। तो उसके मन में आया कि मेरा जीवन जा रहा है, मैंने भजन नहीं किया तो भजन करूं। फिर उसके मन में आया कि भजन करूंगा जीवन का निर्वाह कैसे होगा। तो उसने सोचा एक काम करता हूं,
कोई छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ किराने की, उसमें ये सभी रहता है, छोटा छोटा सामान रहता है, और 24 घंटे में केवल 2 घंटे खोलूंगा बस। 24 घंटे में कितने? 2 घंटे, बाकी बाकी बंद, बाकी भजन। निश्चय कर लिया। निश्चय करने के बाद एक छोटी दुकान बना ली उसने, उसमें सब सामान रख लिया, और सुबह महाराज जी 6 से 8 दुकान खोलता बस। बाकी चाहे बिक्री हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 6 से 8 इसके बाद बंद, इसके बाद वो भजन करने लगता बैठ कर। अकेला था घर में। महाराज जी भजन का रस आने लग गया उसको। और उधर क्या हुआ, वो दुकान में इतना प्योर माल देता, ईमानदारी, कभी तो भीड़ होने लग गई। इधर भजन में रस आने, उधर भीड़ होने लग गई महाराज जी। 6 बजे लोग लाइन में खड़े रहते, भैया इसी के यहाँ से लेना है। सारी दुकानें बंद, इसी छिनकू के यहाँ से ही लेंगे। आओ बजे 2 घंटे के बाद 1 मिनट ज्यादा नहीं, बंद, कल आओ। ये ठाकुर जी की लीला देखो। तो एक नवाब था कोई वहां, उसी नगर में नवाब रहता था। उसका बेटा एक बार रात में 10 बजे आया, हे छिनकू ये सामान मुझे ये दे। छिनकू ने कहा देखो भैया आप कल सुबह आना, मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, अभी मैं ना दरवाजा खोलूंगा ना कोई सामान। वो नवाब का लड़का बोले जानता नहीं मैं कौन हूं। बोले कोई भी हो, आप हो, अपने लिए हमें क्या देना, कुछ भी हो, हमें तो अपना भजन करना है। तो उसने महाराज जी उस नवाब के लड़के ने ठाकुर जी को गाली दे दी। तो फिर उसने भजन बंद करके गाली दी उसे महाराज जी। उसने भी कहा कि, तो दौड़ के गया बाप के पास, बाबूजी बाबूजी वो अमुक ने गाली दी। अब तो महाराज क्या बात, उन्हीं का राज, उन्हीं का निर्णय, उन्हीं के लोग, बोले पकड़ के लाओ। तो छिनकू को पकड़ने के लिए सैनिक लोग आए और जबरदस्ती दरवाजा को करके तोड़ करके छिनकू को पकड़ करके ले गए। न्यायाधीश के पास जब छिनकू पहुंचा तो न्यायाधीश ने देखा ये तो बहुत सात्विक व्यक्ति, सज्जनता महाराज जी प्रस्फुटित होती है। ये कोई आवरण नहीं है कि आप पहन लो, तो रोम रोम से निकलती सज्जनता माने। तो उसके हृदय ने कहा कि नहीं नहीं। उसने समीप में बुला के कहा देखो भाई छिनकू, तुम एक बार ये कह दो कि मैंने गाली नहीं दी, मैं अभी तुमको छोड़ देता हूं। एक शब्द तो नहीं कह दो कि मैंने कहा। बोले नहीं नहीं मैंने दी है, मैं झूठ नहीं दी है। और वो समझा रहा है कि भैया कह दे यार, मैं छोड़। बोले नहीं मैंने दी है। अब काजियों ने कहा, काजी रहते, अरे हजूर यदि दंड नहीं दोगे तो और कहीं तैयार हो, इसको कठिन से कठिन दंड दो। हमारा निर्णय दे दिया गया, क्या दंड देना है, इसके चौराहों में खड़े होकर पत्थर मार मार के, इतने पत्थर मारो कि घायल होके मर जाए। पकड़ के सैनिक ले गए, छिनकू को पत्थर मार मार के घायल करने लग गए। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, अपना भजन कर रहा है। अब देखिए उसका भजन कितना आत्मसात हो गया था, कितनी गहराई तक चला गया था। इस समझने की बात हमारी, भजन को गहराई में पहुंचाना है। भजन बिल्कुल प्रदर्शन नहीं है, और भजन कोई वसूली का कोई केंद्र नहीं है बाबा। कुछ चीजें बहुत भ्रम को दूर कर, भजन हमें आत्मसात करने, ये हृदय को बिल्कुल रखने वाली चीज है। इन चरित्रों से सुनो आप। वही छिनकू भक्त को मैंने जब घायल कर दिया, मार मार के तड़पने लग गया, उसका एक मित्र महाराज जी सेना में था। वो सेना से छुट्टी होकर के आया था, घोड़े में चढ़ करके अपने नगर में गया। इसका मित्र था छिनकू का। अरे मेरे मित्र की ये हालत, तो तड़प रहा है, तड़पने से अच्छा एक बार में इसकी मृत्यु हो जाए, तड़प तड़प के मरे। उसने मारी तलवार निकाली, सैनिक तो था ही, और अपने मित्र के गले में तलवार मारी। धड़ से सिर अलग हुआ, लेकिन एक आश्चर्य की बात सुनो आप, वो सिर अलग हो करके 1 घंटे तक श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, इसकी धुन निरंतर उसके मुख से निकलती रही। मारे धड़ से सिर अलग हो गया, लेकिन भजन को इतना आत्मसात किया था उसने कि 1 घंटे तक उसके मुख से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये पन है, ये प्रतिज्ञा है। हमने प्रतिज्ञा कर ली। ये जो प्रतिज्ञा भक्त करता है महाराज जी, यही भक्ति महारानी को इत्र लगाना है।
गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? आज के बाद इन कानों से भगवान की कथा के सिवा और कुछ नहीं सुनूंगा। ये प्रतिज्ञा की है। मैंने प्रतिज्ञा किया है आज के बाद इन कानों से भगवान की कथा, भगवान का चित्र, भगवान का गुणानुवाद के सिवा और कुछ नहीं सुनूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा किया है कि इन आंखों से युगल सरकार के सिवा और किसी को नहीं देखो। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रसना और न गई। रुकियों नयन बिलोकत और ही, रुकियों नयन शीश ही नहीं हो, शीश इस ही नहीं हो, जान की जीवन की वल जई हो, जान की जीवन की वल जई। अब सिर झुकेगा तो श्री ठाकुर जी के चरणों में झुकेगा। अब किसी याचना से किसी के सामने सिर नहीं झुकेगा। अब कभी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मीरा जी से कहा गया कि आप सिर झुकाओ। बोले किस लिए? बोले ये जो कुल देवी जी हैं ये सुहाग अजर अमर कर देती हैं। मीरा ने कहा कि मैं किसी डिमांड से किसी को सिर नहीं झुकाती। देखो उसका सही अर्थ निकालना चाहिए। माँ जी आदमी अर्थ से नहीं निकालता है, मनमानी संतों के बीच में इसीलिए बैठा जाता है। उसका आशय समझो, ऐसे मत करो, अनर्थ मत करो भाई। अगर संतों के बीच में आप नहीं बैठे, उनसे नहीं सुनी कथाएं, तो आग लगाने का काम करोगे, शीतल करने का काम नहीं करोगे। कथाएं वही है यार। मीरा ने क्या कहा कि मैं आज निश्चित कर चुकी हूं, मुझे को जो कुछ मांगना मैं गिरधर गोपाल से मांगू। मैंने अपने जीवन उनके चरणों में सौंप दिया है। अब मैं अन्य से नहीं मांगूंगी। ये पन है और इस पन का भक्त अंत तक निर्वाह करता है। पल काटो सही इन नैनन के, मीरा जी के शब्द, पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अंत निहारे, गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीव कटे न भजे नंदन, जीव कटे न भजे नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जर जाओ हिया, मीरा कहे जर जाओ हिया, पद कंज बिना पल अंतर धारे। शीश नवे ब्रजराज बिना, शीश नवे ब्रजराज बिना, वाह शीश काट कुआं किन डारो, शीश काट कुआं किन डारो। ये पन है। भक्त प्रतिज्ञा करता है और उस प्रतिज्ञा में अंत तक जीवन निर्वाह। महाजी भक्तवाद में एक छोटी सी कथा है। उनका नाम था हटी नारायणाचार्य जी। श्री परिवारी जी के शिष्य थे, श्री कृष्णदास परिवारी जी के शिष्य थे। तो गुरु जी ने आज्ञा दी, बेटा बिना नाम के एक श्वास भी नहीं जानी चाहिए। उन्हें अंतर रख लिया, बात मान ली। गुरु जी ने आज्ञा दी, गुरु जी के सामने राम 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 चालू कर दिया। अब वो राम राम ऐसा चालू किया महाराज जी कि ये क्षण के लिए बंद नहीं करते थे।
कहीं जाए, कहीं बैठे, कहीं उठे, राम 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 राम। तो धीरे धीरे कुछ लोग जानने लग गए कि इनके मुख से राम राम कहना बंद नहीं करते, लेकिन भूख तो लगती होगी, प्यास तो लगती होगी। तो कुछ लोग दोपहर में महाराज जी थाली लेके आ जाए, बाबा के सामने भिक्षा लेके आ जाए, प्रसाद लेके आ जाए, और बोले बाबा हम जब तक राम राम करते तुम खा लो। राम राम सुनाई तो पड़ेगा, हम तुम हमारे रख करके भिक्षा, फिर चारों तरफ बैठ के राम 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 तो पा दो, इसके बाद फिर अपना राम राम में लग जाए। ऐसा उनका क्रम था महाराज जी। 1 मिनट ना सोते तो ना राम राम बंद होता था। अब संतों की मौज बड़ी विचित्र होती है महाराज। एक बार वो दक्षिण भारत में चले गए, ऐसे ही चलते चलते जब वहां गए तो इनके राम राम का कोई अर्थ ही नहीं समझे कि ये भूखे रहते हैं कि क्या रहते हैं, कोई समझे नहीं महाराज जी। तो राम राम वो करते महाराज जी। अब पहुंच गए दक्षिण देश में, वहां कोई जानता नहीं। तो 7 दिन तो न तो खाया न पानी पिया। चलो बिना खाए तो चल जाए, बिना पानी के कैसे चले महाराज जी। और राम 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 राम, आखिर गला सूखने लग गया। शरीर की एक क्षमता है, तब जब वो राम, अब इसके बाद दोबारा कहने बड़ा कष्ट हो, बोले गला सूखा हुआ। तो राम जी ने सोचा भाई इसको पानी पिलाना पड़ेगा। जिनका नाम ले रहे थे ना राम राम राम, स्वयं राम जी ने सोचा पानी पिलाना पड़ेगा। तो राम जी एक साधु के रूप में आए महाराज जी, हाथ में गिलास लेके आए और हठी नारायणाचार्य जी के सामने खड़े होकर स्वयं अपना नाम ले रहे, राम 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 राम, पानी पियो। राम जी प्रकट हुए, अपना नाम ले रहे, उसको प्राण बचा दे, और फिर पानी पिया, फिर राम राम किया। ये पन है, ये प्रतिज्ञा। प्राण चले जाए लेकिन हम अपना नियम नहीं छोड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा। हमारे यहाँ बाल भक्त ओम प्रकाश जी आप लोग सब जानते हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छा चरित्र भी कहा, श्री महाराज जी ने बाल भक्त ओम प्रकाश जी का, और बहुत अच्छा चरित्र महाराज, बहुत बढ़िया चरित्र है। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी जब यमुना के तट पर चामुंडा में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं संसार की कोई चीज नहीं खाऊंगा, इस भौतिक जगत की कोई चीज खाऊंगा नहीं, न पीऊंगा। अब मैं जिस गाय का यशोदा मैया दुग्ध निकाल करके श्री कृष्ण कन्हैया को पिलाती है, उसी गाय का दूध मैं पीऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं भौतिक जगत की कोई चीज खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं है। श्री दिव्य गोलोक में इसी यशोदा जी लाल कृष्ण लाल को जिस गाय का दूध निकाल के पिला, उसी गाय का दूध पीऊंगा। और प्रतिज्ञा करके भजन करने बैठ गए महाराज जी। 70 दिन तक उस बालक ने कमाल कर दिया, कुछ नहीं खाया महाराज। ऐसी भयंकर ठंड पड़ती थी दिसंबर की, यमुना तट पर बैठे बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके सिवा कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। एक बार नारायण स्वामी जी पहुंचे, पता लगा तो एक बालक ऐसा हट कर रहा है। बड़ा प्रभाव था नारायण स्वामी जी का महाराज जी। और जाकर के ओम प्रकाश जी से कहा कि देखो बेटा, वृंदावन में हट नहीं किया जाता है, हट से दर्शन नहीं होते हैं, हमारा कहना मानो, तुम गाय का दूध ले लो। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा, ये आपकी आज्ञा है कि सलाह है। कितना माइन्यूट रहता है भक्त महाराज जी, माइन्यूट। भगवान यदि डरते तो केवल भक्त से डरते हैं। एक एक भक्त के पास 10 जज का दिमाग होता है महाराज। भगवान भी पीछे हटा तो भैया हम हारे तुम जीते। तो आप ये आज्ञा दे रहे हैं कि आप ये सलाह दे रहे हैं। बोले नहीं, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा ठीक है, तो कल आप गाय लेके आइए, गाय का दूध धो करके दीजिए, मैं पी लूँ। ठीक है। बड़ी खुशी हो गई हमारी वृंदावन में कि भैया अरे अब तो व्रत तोड़ रहे हैं, अनशन तोड़ रहे हैं। लेकिन उसी रात में महाराज जी इतना बिलखे, बालकों इतना रोया कि जैसे क्या मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्या आप मेरी प्रतिज्ञा की लाज नहीं रखोगे। और भगवान का विमान प्रकट हो गया महाराज जी। विमान प्रकट हो गया चामुंडा में, बरगद के वृक्ष के नीचे विमान प्रकट हो गया।
और अकेले ठाकुर जी नहीं आए, श्री नारद जी को साथ में लेकर के आए और रोते हुए बालक को ठाकुर जी ने छाती से लगा दिया। बालक ओम मैं आ गया हूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे टूट सकती है? सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप सके को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। तो हृदय से लगा लिया। नारद जी बड़े चुलबुले हैं। नारद जी विमान से उतरे और यमुना किनारे जो संत भजन कर रहे थे ना, झांक के देखा, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले नारद जी आप कैसे आए? बोले घूमने आ गए, विमान आ रहा था, किराया लग रही तो बैठ गए। अच्छा देखो हम बाल भक्त ओम प्रकाश को लेने के लिए आए, ठीक है ना, कल बता देना लोगों से, हम ले गए अपने साथ में, हम ठाकुर जी विमान लेके आए। ऐसे हमारी 4-5 संतों से कहे आयो आके बाल भक्त ओम प्रकाश जी के साथ अपने विमान में बैठ के चले गए, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा नहीं टूटी। ऐसा जो पन है भक्ति में, वो भक्ति महारानी को हम इत्र लगा रहे हैं। समय की सीमा में मैं वाणी को ही विराम दूंगा, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री